हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, अभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा राजस्थान में 3rd ग्रेड एग्ज़ाम के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, लेकिन कई स्टूडेंट के द्वारा फॉर्म भरने के बाद में कई सारी गलतियां हो गई हैं और वो कई सालों से अच्छी तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन उनके एग्ज़ाम फॉर्म भरने के समय उनके द्वारा कुछ मिस्टेक्स वहाँ पर हो गई है। किसी के नाम पते में, किसी के माता पिता के नाम में, किसी की डेट ऑफ बर्थ और किसी के क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड कई सारी गलतियाँ वहाँ पर हो चुकी हैं। अब ऐसे स्टूडेंट्स टेंशन में हैं कि उनके द्वारा फॉर्म में गलतियाँ हो गई हैं, तो क्या अब उन गलतियों को संशोधन करने का अवसर वापस मिलेगा हमें या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कब मिलेगा, कैसे इसका प्रोसेस होगा संशोधन करने का। तो इस तरह की तमाम सारी जानकारियाँ आज मैं मेरे इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो मैंने पूरा नोटिफिकेशन देखा था 3rd ग्रेड का, तो उसके अंदर जो 16 नंबर के पॉइंट पे है, आवेदन जो है किया आपने, उसमें यदि कोई गलती हो गई है तो उसमें संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी यहाँ पर कंप्लीट दे रखी है। तो मैं उस आवेदन पत्र में जो लिखी हुई जानकारी है उनको आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 16 नंबर के अंदर पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में, देखो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जब आपके द्वारा फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की कोई गलती हो गई है और आपने फीस भी वहाँ पर सबमिट करवा दी है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे यहाँ 19 तारीख अंतिम आवेदन भरने की जो तिथि है, उसके बाद में आपको 7 दिन का अवसर दिया जाएगा आपको ऑनलाइन संशोधन करने का। ऑफलाइन तरीके से किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा। तो उसमें आपको फिर भी ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप किस किस चीज़ों के अंदर आप वहाँ पर संशोधन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियर रूप से लिखा हुआ है कि जैसे वो 7 दिन के बाद में पोर्टल खुलेगा वापस, तो आप स्वयं के नाम, पिता के नाम, माता का नाम, जन्म तिथि के अतिरिक्त, मतलब आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि के अतिरिक्त आप सारी जानकारी वहाँ पर क्या है कि संशोधन कर सकते हैं। इन्होंने स्पष्ट रूप से ये चीज़ लिखी हुई है। अब आप स्वयं के नाम, पिता, माता का नाम, जन्म तिथि में संशोधन इसलिए नहीं कर सकते हैं कि आपने जब फॉर्म भरा था तो वहाँ पर रीड के सर्टिफिकेट जो आपको मिले थे, वहाँ के रोल नंबर के माध्यम से ये सारी जानकारी वहाँ पर आ गई थी, ऑटोमेटिक ही वहाँ पर आई थी, हमने नहीं भरी थी। तो आप इनमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकते 19 के बाद में इसका जब पोर्टल खुलेगा तो। बाकी आप अपनी क्वालिफ़िकेशंस, आप अपना फ़ोटो है, सिग्नेचर्स हैं, यहाँ आपकी कोई कैटेगरी में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप इन सारी चीज़ों को वहाँ पर संशोधन कर सकते हैं। अब उसके बाद में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो क्या क्या रहने वाली है। यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करना चाहता है तो यहाँ पर लिख रखा है कि अंतिम दिनांक के पश्चात, मतलब 19 तारीख यहाँ पर लास्ट डेट है, तो आप 20 तारीख से वापस यहाँ पर संशोधन की जो प्रक्रिया वो चालू हो जाएगी और 7 दिन तक वो चलने वाली है। इसके लिए आपको 300 रुपये उनको बोर्ड को पे करने पड़ेंगे और इसका जो प्रोसेस रहेगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, माता के नाम, पद नाम, जैसे आपने लेवल 1 या लेवल 2 के अंदर भी यदि कोई मिस्टेक कर दी है तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। पद नाम आपने एक बार कर दिया है तो वो आपका वही रहने वाला, जन्म तिथि के अलावा। तो ये यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि भाई आप इन चीज़ों के अलावा वहाँ पर क्या है कि संशोधन कर सकते हो। तो कई भाइयों के यह प्रॉब्लम आ रही है कि उन्होंने 12th भर दिया है, जबकि वहाँ पर 12th इस बार क्या है कि जिनके पास में बीएड है तो वहाँ पर 12th की वहाँ पर डिमांड नहीं है, सीधा आपको 10th के बाद में ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं वो फिलअप करने हैं, उसकी सारी जानकारी वहाँ पर फिलअप करनी है। तो कई लोगों ने ग्रेजुएशन की जगह वहाँ पर 12th भी डाल दिया है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो टेंशन नहीं लेनी आपको संशोधन करने का अवसर मिलेगा आपकी क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड। और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि संशोधन करने के लिए जो पूरा प्रोसेस रहने वाला है वो उसी टाइप से रहेगा जो आपने फॉर्म भरा था
ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है और कि जैसे आपको अभी 7 दिन का अवसर मिलेगा 19 तारीख के बाद में, यदि उस टाइम पे भी आप किसी प्रकार की कोई गलती होने पर आप अपने फॉर्म के अंदर संशोधन नहीं कर पाते हो, तो आपको एक और अवसर जो मिलेगा वो मिलने वाला यहाँ पर एक जो अवसर है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और कब मिलेगा, तो उस टाइम पर आपको एक अवसर मिलेगा। तो ये है कि जैसे आपका एग्ज़ाम हो जाता है, एग्ज़ाम के बाद में ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंतिम अवसर परीक्षा आयोजन के पश्चात ऑनलाइन त्रुटि संशोधन हेतु एक निश्चित समय दिया जाएगा। मतलब आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, जैसे फरवरी के अंदर एग्ज़ाम जो भी 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में भी आपको एक अवसर दिया जाएगा। लेकिन इसमें स्पेशल आपको ध्यान देने की बात यह है कि जैसे आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो आप मम्मी पापा और अपने खुद का नाम, डेट ऑफ बर्थ के अलावा भी आप अपने फ़ोटो, यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से नीचे की तरफ आप देख सकते हो कि स्वयं के नाम, माता पिता के नाम, शैक्षणिक योग्यता, फोटो एंड हस्ताक्षर में संशोधन नहीं कर सकेगा। मतलब आप समझ रहे हो कि जैसे आपका एग्ज़ाम के बाद में जो अवसर दिया जाएगा संशोधन करने का, तो उसमें शैक्षणिक योग्यता भी आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हो, अपना फ़ोटो और हस्ताक्षर भी वहाँ पर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एग्ज़ाम दे दिया है। तो आप इन चीज़ों में भी आप वहाँ पर चेंजेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो एग्ज़ाम से पहले यदि संशोधन करने का जो अवसर मिलेगा तो उसमें आप सेक्शन योग्यता, फोटो, सिग्नेचर भी चेंज कर सकते हो। लेकिन एग्ज़ाम के बाद जो संशोधन का अवसर दिया जाएगा उसके अंदर आप इन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते हो। तो इसलिए ध्यान देने योग्य बात यह है कि बोर्ड आपको अवसर देगा, और मेरा कहना तो यही है कि आप अभी जो संशोधन का अवसर मिलेगा तो वहाँ पर आप संशोधन ज़रूर करें। एग्ज़ाम के बाद वाले संशोधन का इंतज़ार नहीं करें, क्योंकि ये आपके लिए एक भारी काम हो जाएगा। यदि आप अभी संशोधन नहीं करोगे तो आपकी नियुक्ति से संबंधित कई सारी प्रॉब्लम वहाँ पर हो सकती है। अच्छा, बोर्ड ने एक और सिस्टम दे रखा है कि यदि आप इस टाइम पर भी संशोधन नहीं करा पाते हो तो आपको, यदि आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, कहने का मतलब ज्वाइनिंग का वक्त आ गया, आपका सिलेक्शन हो गया फाइनल, तो उस टाइम पे भी आपको संशोधन का अवसर दिया जाएगा। लेकिन उस टाइम पे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाएगा। तो आप इन सारी चीज़ों का इंतज़ार किए बिना, मेरा यही है कि आप 19 तारीख के बाद में जो आपको मौका मिलेगा संशोधन का, उसमें आप ज़रूर संशोधन कर दें। 300 रुपये आपको पे करने हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप किसी पर भी प्रकार की जो मुसीबत को मोल लिए बिना आप 19 तारीख के बाद में संशोधन ज़रूर करें और सच्ची लगन और तैयारी के साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहें। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।